बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। K42 चैनल के साथ मैं हूं सादिया नूर। नाज़रीन, आज एक ऐसी स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें एक बार फिर से ख़ातून को निशाना बनाया गया है। एक और फ़ॉरेन ख़ातून पाकिस्तानी नौजवान के हाथों फ्रॉड का शिकार हो गई। नाज़रीन, ये कोई पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के पहले दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। जाने हमारे इंसाफ के इदारे कब जागेंगे। ऐसे लोग पाकिस्तान के नाम पर एक बदनुमा दाग है। कब तक हम पाकिस्तान की इज्जत को पैरों तले रोनते रहेंगे। नाज़रीन, ये हर तीसरे घर की कहानी है। जहाँ पे भी आप देखेंगे औरत को कहीं तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कहीं उस पर जुल्म किया जा रहा है, कहीं उसके करैक्टर के हवाले से उसको बदनाम किया जा रहा है। कब तक हम पाकिस्तान की इज्जत को इसी तरह पैरों तले रोनते रहेंगे। कब तक हम यूं ही अपने ही पाकिस्तान को यूं बदनाम करते रहेंगे। नाज़रीन, ऐसे लोगों को हमें कानून के कटहरे में लाना ही पड़ेगा और उनके गिर्द कानून का शिकंजा सख्त करना होगा। ऐसे लोग हमारी पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। बतौर कौम हम शर्मिंदा हैं। बतौर कौम हमारा सर इस शख्स वकास असद की वजह से झुक गया है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है बल्कि इसकी इजाज़त हमारे मज़हब में भी नहीं है और बतौर उम्मत मुसलमान हम शर्मिंदा हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या मामलात हैं, क्या मामला पेश आया। तफसीलात बताएंगी वही। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं, क्या मामलात पेश आए। अच्छा, इस बंदे की जो बहन है अनिला समान है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने मुझे अपनी अम्मी के घर लाहौर भेजा था 2018 में। तो इसका जो भाई है ना, उसने मुझे बताया था कि वो डिवोर्स्ड है, उसके 4 बच्चे हैं सिर्फ। ठीक है, वो जो अम्मी के पास हैं। जब मैं गई हूँ ना तो मैंने देखा, मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने इनकी बातों में आकर ना जबरदस्ती एक किस्म का रात दिन लगाकर मुझे मना लिया और मुझसे इसका निकाह पढ़वा दिया। ठीक है, पैसे भी लेता रहा। यहाँ के 2 करोड़ के करीब करीब इस बंदे ने मेरे अपने ऊपर अपने फ्रॉड करके मेरी बच्चियों का जेवर सारा कुछ लूट लाट कर ना मुझसे ले लिया। और अब इसने क्या किया, ये अपनी स्टे की वजह से, अपने वीजे की वजह से, अपने फाइनेंसेस की वजह से ये मेरे साथ रहता रहा। जब मैंने अब इस पता चला तो ये इधर पाकिस्तान वहां मेरे मकान पर लोन लेकर आया है, वहां से भी भाग कर आया है। वहां वाली पुलिस, इमिग्रेशन और बैंक वाले इसको ढूंढ रहे हैं कि ये वहां से भी फ्रॉड करके पैसे लेकर भागा है। ठीक है, और जब मुझे पता चला तो इसने मुझे कहा कि ठीक है, पैसे दो तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं इधर आई हूँ, इस्लामाबाद में ठहरी हूँ। ये बंदा मुझे धमकियां भी देता है कि अगर तुमने पैसे ना दिए तो तुम्हारे भाई को बताऊंगा, बहन को बताऊंगा, माँ को बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ निकाह के बगैर रिश्ते रखे हुए हैं। वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। उधर भी मैं इसके ऊपर कि क्या उस शख्स का पहले से कोई प्लान था, कोई इरादा था, उसने पैसों की वजह से आपसे शादी की या फिर उसके शादी करने के बाद उसके दिल में लालच आया। नहीं, ये पूरी प्लानिंग है। ये ग्रुप बनी हुई है। इसकी अम्मी भी इसमें है, इसका भाई इत्तेजाज, इसकी अम्मी समीना इरम सरला, और इसकी बहन हिना, और इसका जो ये खुद और अनीला जमान। ठीक है, इसका पूरा नाम है मोहम्मद वकास असद सरला। ये नेशनल बैंक में गुलगश्त में काम करता था, ये कैशियर था वहां। उनको भी ये चकमा देकर गया है 40x पाकिस्तान लीव लेकर गया है 45 डेज की, और उनसे भी उधार मांग कर गया है। वो बार बार इसको खत लिखते हैं कि हमारा उधार वापस दो। अब उन्होंने मेरा ख्याल है इसको एक्सटर्मिनेट कर दिया उधर से। लेकिन अब मेरी बेटी की रुखसती थी, अब उसके पैसे, जेवर, मेरे टेलीफोन्स, मेरी चीजें ये लेकर ना ये भाग आया इधर। अब मैं जब इधर आई हूँ तो इसके टेक्स्ट भी मेरे पास वो भी पड़े हैं कि ये कह रहा है कि तुम ऐसे करो, मुझे पैसे दो, कुछ घंटों के लिए मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा, कुछ 2 रातों के लिए मुझे पैसे दे दो। ठीक है, और फिर इसके बाद जब मैंने नहीं माना, मैंने कहा पहले ठीक है, तो फिर मेरी 20 साल की बेटी को ये वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज रहा है कि तुम्हारी माँ को मैं पैसे देता था अपने साथ रखने के लिए, वो मुझे पैसे देती थी। ये सारी फैमिली है। एक इसका चाचू है जो बार बार मुझे फोन करके कहता है किधर होटल बताओ, कमरा नंबर बताओ, हमने तुम्हें सूट देने, हमने
मैं इसको लेकर आऊंगा। तो अब जब मैं उनके हाथ नहीं आ रही हूँ ना, मुझे धमकियां दे रहे हैं इसके चाचू, मतलब इसको छुपा कर कभी कहते हैं लाहौर चला गया है, कभी इधर चला गया है, कभी उधर चला गया है। सीधी बात, ये खानदान क्यों नहीं बता रहा है? क्यों किसी की बहन बेटी की इज्जत इन्होंने खराब की हुई है? मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ। मेरा पहला हस्बैंड जो है वो ऑफ हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे यतीम बच्चों के मुंह से इस बंदे ने निकाल कर लेकर आया है, और वो भी अपनी दूसरी बीवी जो बावलपुर रहती है, मनीबा नवाज, इसकी पहली बीवी का पता चल रहा है, वो अपने भाई आसिफ शाह के घर रह रही है मुल्तान में। ठीक है, बताइएगा, आप शादी से पहले ये जानती थी कि ये शख्स पहले से ही शादीशुदा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पास अपना निकाहनामा है, इसने बाइद में बढ़ा है, इसने हक महर 5,000 सिर्फ लिखा हुआ है, मुझे 1,000 दिया और कहता है बाकी 4 बाद में दे दूंगा। मेरे पास हर एक एक चीज के का प्रूफ है। ठीक है, इसने मेरे साथ जबरदस्ती भी की है, मैं नींद की गोलियां खाना पर मजबूर हो गई थी, तो इसकी रिकॉर्डिंग है जहां इसने कहा है कि ये तो तुम्हारी सजा है ना। और मैंने वहां पुलिस केस भी बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस का, रेप का, चोरी का, फॉर्ज पेपर्स का। तो वहां से कोई बैंक से वहां तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, वो नहीं हाथ लगा सकते इस पासपोर्ट को, ये मजबूरी है। और मैं बताऊं, मुझे पता नहीं था, मैं यही सोच के आई थी कि मेरा घर ना उजड़े, मैं इसकी मिन्नत कर रही हूँ वापस चला जाए। जब मुझे ये सारी बातें सामने आई है ना, तो मुझे फिर मैं टूट गई हूँ। ठीक है, टूट गई हूँ कि ये शख्स आप पे जुल्म भी करता था, हाथ उठाता था आप पे? ये बहुत मारता था, वहां मेरा डॉक्टर रिकॉर्ड है, इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस बनाया हुआ है केस। होम ऑफिस, ये जो है ब्रिटिश काउंसलर जो है, इनको भी बताया हुआ है, मैंने इनको फोन किया हुआ है, हेल्पलाइन है 24/7, उन्होंने सिक्योरिटी भी कहा था देंगे। ठीक है, और वहां इसको इमिग्रेशन वाले ढूंढ रहे हैं, बार बार मेरे घर आ रहे हैं कि इसको पकड़े। ठीक है, ये मुझे नहीं समझ आ रही है कि क्यों किया है। मैंने अगर पैसे लेने थे या कुछ ऐसे वीजा का चक्कर था, तो मैं इसको पैसे मतलब मांग लेता किसी से या उधार लेता। क्यों मेरी इज्जत के साथ इसने खलवाड़ किया है? अब छुप कर बैठ गए हैं सारे। इसके जो चाचू कलीम है, वो कहते हैं मैं पीटीआई का पता नहीं इमरान खान का सेक्रेटरी हूँ, क्या हूँ, तस्वीरें भी भेजते हैं। अगर इमरान खान ने ऐसे सेक्रेटरीज रखे हैं या इस यहाँ के गवर्नमेंट ने ऐसे लानती सेक्रेटरीज रखे हुए हैं जो औरतों की दलाली करते हैं, तो शर्म है इन पर, हैरत आती है इसकी गवर्नमेंट पर। ठीक है, अभी अभी आप क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने शौहर को? क्या पैगाम करेंगी आप उनसे? मतलब मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, मेरे पैसे, मेरे बच्चियों का जेवर, जो यतीम बच्चियां हैं, मेरी बच्चियों का हक, मेरे जो कुछ इसने लिया है ना, जो वो इसका वीजा बीआरपी कार्ड है जिसके ऊपर मैंने पैसे लगाए हैं, बेशक वो इसने इधर से कराची से जेली लिंक निकलवाया और बनवाया, पर पैसे इसने मुझसे लिए। गाड़ी भी ये मेरी वहां एक्सीडेंट करके आ गया है। ठीक है, इसकी टांग टूटी उधर, तो मैंने ऑपरेशन करवा कर सारा कुछ किया, तो ये क्या समझता है? अब मुझसे और पैसे मांग रहा है, मैं कहां से दूं? अपने बच्चों के मुंह से निकाल कर देती रही हूँ, वो भी यतीम है। अब मुझे नहीं समझ आ रही है मैं कि बेटी की रुखसती कैसे करूंगी, ये बताएं, क्योंकि जेवर इसने ले लिए, पैसे इसने ले लिए, और यहाँ आके छुप गया है। ये कितने शर्म की बात है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, चलो मैं उधर से आई हूँ, लेकिन फिर भी हूँ तो पाकिस्तान की बेटी ना मैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे ये है कि इसको कोई तो पूछे ना, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, अभी जब आप पाकिस्तान वापस आई हो, तो पाकिस्तान वापस आने के बाद उनसे कोई राब्ता या मुलाकात नहीं हुई अभी तक आपकी? वो आता ही नहीं है, वो कहता है रातों के पैसे दो तो मैं आऊंगा। आपसे वो भी तुम्हारा फ्रेंड बनकर, वो भी मुतालबा कर रहा है पैसों का। मेरे पास उसके टैक्स हैं, मेरे पास उसके ये सारे टैक्स पड़े हुए हैं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ घंटे बिताने के लिए 1,000 पाउंड लूंगा। वो तुम मेरे निकाह में ना पहले थी ना अब हो, ऐसे ही मैंने तुम्हें रखा हुआ था। और यही रिकॉर्डिंग इसने मेरी 20 साल की बच्ची को भेजी है।
और अब ये पैसे मांग रहा है। अब कभी कहता है 2 रात के मुझे 4,000 दो, कभी कहता है 2 रात के मुझे 1,000 दो। क्यों, मैं कहाँ से दूं? 1,000 रुपीज नहीं मांग रहा, पाउंड्स मांग रहा है। ठीक है। और मैं अभी कहाँ रुक रही हूँ मैं। मुतासा खातून का बयान उन्हीं की ज़बानी हमने सुना। नाज़रीन, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बात की जाए। मतलब इतना जुल्म, शर्मिंदा है हम इस बात पे कि एक पाकिस्तान की बेटी को ही इस तरह बदनाम किया जा रहा है, इस तरह जलील किया जा रहा है। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इस खातून को इंसाफ दिया जाए और उनका जो भी उनसे पैसे लिए गए या उनके साथ धोखाधड़ी या जुल्म किया गया, उस पर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की स्टोरी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।